हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। सो आज हम पढ़ने वाले हैं स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट, राइट। तो जितनी भी मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स हैं उसे आज हम पढ़ने वाले हैं टिल अगस्त। और ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आपका कोई रिसेंटली एग्जाम है, ओके, तो आपसे स्पोर्ट्स से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो आपको इसको पढ़ लेना है अच्छे से। मोस्ट ऑफ द जो स्पोर्ट्स टूर्नामेंट रहेगा, मैं आपको कोशिश करूंगी ट्रिक से रिलेट करके याद रखने की, ओके। बाकी हम समझते हुए याद करेंगे और क्वेश्चंस भी करेंगे कि हमें कितना याद हो पाया, ओके। सो अब स्टार्ट करते हैं फटाफट से। सबसे पहले हम देखेंगे आईपीएल 2023। अब आईपीएल 2023 से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उससे हम फटाफट देख लेते हैं। सो देखिए, होस्ट किया है इस बार इंडिया ने। कौन सा एडिशन था इस बार? तो इस बार था 16th एडिशन। फाइनल मैच कौन से प्लेग्राउंड में हुआ, कौन से स्टेडियम में हुआ? जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट स्टेडियम बन चुका है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम, अहमदाबाद, गुजरात। यहाँ पर आईपीएल 2023 का फाइनल मैच प्ले किया गया, ओके। विनर कौन रहा? ऑल यू नो, चेन्नई सुपर किंग्स। कैप्टन कौन है? एम एस धोनी है। रनर अप कौन रहा? तो गुजरात टाइटंस रही, जिसके कैप्टन है हार्दिक पांड्या, और गुजरात टाइटंस 2022 की आईपीएल की विनर थी, ओके। टाइटल स्पॉन्सर किसके पास था इस बार आईपीएल 2023 का? टाटा के पास, ओके। टाइटल स्पॉन्सर टाटा के पास। टीम कितनी टीम्स ने प्ले किया आईपीएल 2023? 10 टीमों ने प्ले किया है। कैश प्राइस कितना दिया गया है जिस टीम ने वॉन किया है आईपीएल 2023? 20 करोड़, ओके। मैन ऑफ द मैच किसे मिला इस सीजन में? देवॉन्ट कॉनवे, जो सीएसके के प्लेयर हैं। इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन, तो जो इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन किसे दिया गया? तो यशस्वी जायसवाल, जो राजस्थान रॉयल्स से बिलोंग करते हैं। सीएसके एंड मुंबई इंडियंस कितनी बार जीत चुकी हैं आईपीएल? तो दोनों का अब इक्वल हो गया है। कितनी बार? 5th टाइटल है दोनों का अब, राइट। 16 जो सेशन हुआ था आईपीएल 2023 का, वो 16th सेशन था। 15th 2022 में हुआ था, और जो फर्स्ट सेशन था वो 2008 में हुआ था, ओके। सो ये जो जनरल पॉइंट्स हैं रिलेटेड टू आईपीएल 2023, ये बहुत कॉमन है और ये आपको पता होगा क्योंकि बहुत लोग आईपीएल देखते ही हैं, ओके। सो इन आईपीएल टूर्नामेंट कुछ अवार्ड्स हैं जिन्हें ऑरेंज कैप एंड पर्पल कैप के नाम से जाना जाता है। द प्लेयर हु मेक मोस्ट ऑफ द रन्स, उसे ऑरेंज कप दिया जाता है, एंड द प्लेयर हु टेक मोस्ट विकेट्स, उसे पर्पल कैप दिया जाता है, ओके। सो देखिए, ऑरेंज कैप 2023 में किसको दिया गया? किसने सबसे ज्यादा मोस्ट रन्स बनाए? तो शुभमन गिल ने बनाए हैं 890 रन्स। गुजरात टाइटंस की टीम को ये बिलोंग करते हैं। एंड जो दूसरा हम देखें 2022 में, 2022 का जब आईपीएल हुआ था, तो जॉस बटलर जो है, जो राजस्थान रॉयल टीम को बिलोंग करते हैं, इन्होंने 863 रन्स बनाए थे पूरे आईपीएल सीजन 2022 में, और इन्होंने जीता था 2022 में ऑरेंज कैप, ओके। ऑरेंज कैप 2023 में शुभमन गिल को मिला है, एंड 2022 में किसको मिला था? जॉस बटलर को, ओके। देखिए, ऑरेंज कैप से हमने कैसे से याद रखा था? ऑरेंज जूस से याद रखा था, ओके। जो ऑरेंज जूस होता है, तो जूस से जॉस, 2022 में जॉस बटलर को मिला था, ओके। और देखिए, ऑरेंज जूस वगैरह जो होता है ना, बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जिनका मन नहीं करेगा पीने का। तो इस बार का आपको याद रखना है कि ऑरेंज जूस सबका मन करेगा पीने का, तो मन यानी कि शुभमन गिल। और 2022 में किसको मिला ऑरेंज जूस? जूस यानी कि जॉस, जॉस बटलर, ओके। नेक्स्ट इज पर्पल कैप, एंड पर्पल कैप 2023 में सबसे ज्यादा किसने विकेट लिए हैं? तो मोहम्मद शमी ने लिए हैं 28 विकेट्स, और ये गुजरात टाइटंस को बिलोंग करते हैं, ओके। 2022 में पर्पल कैप किसको मिला था? यजुवेंद्र चहल को मिला था, जिन्होंने 27 विकेट्स लिए हैं। राजस्थान रॉयल को ये बिलोंग करते हैं। देखिए, 2022 में 27 एंड 2023 में 28, ओके। तो यजुवेंद्र चहल एंड मोहम्मद शमी, तो ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट इज मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर 2023 में किसको दिया गया? तो शुभमन गिल को ही मिला है। तो देखिए आप, इन्होंने ऑरेंज कैप भी विन किया, ओके। और मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का जो टाइटल है वो भी किसने वॉन किया? तो शुभम गिल ने वॉन किया। 2022 में मिला था जॉस बटलर को। तो एक बात आप यहाँ पर देखो कितनी कॉमन है कि जिसने ऑरेंज कैप वॉन किया उसे ही मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का भी अवार्ड मिला है, सेम टू सेम 2023 में भी एंड 2022 में भी। तो ईजिली आप रिलेट करके इसको याद कर सकते हैं, ठीक है, कि ऑरेंज कैप भी सेम है एंड मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर जो है वो भी बिल्कुल सेम है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट जिस कैटेगरी में अवार्ड दिया जाता है, गेम चेंजर ऑफ द सीजन 2023। ये जो टाइटल का अवार्ड किसको दिया गया? तो ये भी शुभमन गिल को मिला, ओके। तो इन्होंने 3 इंपॉर्टेंट जो टाइटल है उसकी कैटेगरी में इन्होंने अवार्ड वॉन किया है। शुभमन गिल ने मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर, ऑरेंज कैप, गेम चेंजर ऑफ द सीजन 2023। फेयर प्ले अवार्ड कौन सी टीम को मिला? दिल्ली कैपिटल्स को, ठीक है। सुपर स्ट्राइकर ऑफ द सीजन 2023, ये टाइटल का अवार्ड किसने रिसीव किया? ग्लेन मैक्सवेल, स्ट्राइक रेट ऑफ 183.49, ओके। अब देखिए, क्योंकि बात हो रही है यहाँ पर आईपीएल 2023 की, तो कुछ इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड्स भी बने, तो ये इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड्स आपको ध्यान रखने हैं। दिल्ली कैपिटल्स के कैप्टन है डेविड वार्नर, एंड ही बिकम द फास्टेस्ट बैट्समैन टू रीच 6000 रन्स इन द इंडियन प्रीमियर लीग, ओके। देखिए, ये फास्टेस्ट बैट्समैन बन गए हैं जिन्होंने 6000 रन्स बनाए हैं इंडियन प्रीमियर लीग, इस बार जो सेशन हुआ है आईपीएल का इसमें।
एंड ही इज नाउ द थर्ड प्लेयर टू अचीव दिस फीट आफ्टर विराट कोहली फ्रॉम रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर एंड शिखर धवन। तो शिखर धवन एंड विराट कोहली के बाद अब ये थर्ड प्लेयर बन चुके हैं, कौन? डेविड वार्नर, ओके, जिन्होंने 6000 रन बनाए हैं इस आईपीएल में। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है कि सबसे महंगा प्लेयर, यानी कि जब ऑक्शन हुआ, ओके, 2023 के आईपीएल प्लेयर्स का, तो सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बिके हैं? तो आपको ध्यान रखना है सैम क्यूरन बाय पंजाब किंग को ये बिलोंग करते हैं एट द कॉस्ट ऑफ 18.5 करोड़, राइट। सो डेविड वार्नर एंड सैम क्यूरन, ये दोनों ही आपको नेम याद रखने हैं। नेक्स्ट से देखिए 2023 का वुमेन्स प्रीमियर लीग। अब इसी 2023 में पहली बार, जैसे कि मेंस का आईपीएल होता है वैसे वुमेन्स का आईपीएल भी हुआ था, ओके, और इसमें मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर कौन बनी थी? तो स्मृति मंधाना बनी थी, ठीक है, इंडियन प्लेयर है ये, राइट, स्मृति मंधाना। और किसने इस बार वॉन किया? सो मुंबई इंडियंस ने वॉन किया है, ओके। सो वुमेन प्रीमियर लीग जो फर्स्ट टाइम हुआ वुमेन्स का, किसने जीता? तो मुंबई इंडियंस ने ही जीता, राइट। सो इसे देखो आप कैसे याद कर सकते हैं कि वुमेन का प्रीमियर लीग हो रहा है, जिससे कि आईपीएल का इतना क्रेज है तो वुमेन्स का भी क्रेज है। तो वुमेन्स आईपीएल देखने के लिए जितनी भी मॉम वगैरह है, बाई वगैरह है, वो सब आईपीएल देख रही थी, ठीक है। तो मुंबई इंडियंस ने इसको वॉन किया है, ऐसे आपको ध्यान रखना है। टाइटल स्पॉन्सर इसका भी कौन रहा? तो टाटा ही रहा। और ये कौन सा एडिशन था इस बार का? सो दिस टाइम इट वॉज फर्स्ट एडिशन, ठीक है, ये फर्स्ट एडिशन था इस बार का, राइट। होस्ट जो है वो किसने किया? इंडियन ही होस्ट किया है। चैंपियन कौन रहा? मुंबई इंडियंस। रनर अप कौन रहा? दिल्ली कैपिटल्स। प्लेयर ऑफ द सीरीज किसको दिया गया? सो हेले मैथ्यू, जो मुंबई इंडियंस से बिलोंग करते हैं, राइट। सो ध्यान रखना है आपको कि प्लेयर ऑफ द सीरीज किसको मिला? हेली मैथ्यू, जो मुंबई इंडियंस से बिलोंग करती हैं, ओके। सो ध्यान रखना है आपको वुमेन्स प्रीमियर लीग का टाइटल, फर्स्ट टाइटल किसने जीता है? तो मुंबई इंडियंस ने, जो 2023 में ही हुआ है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट है वो है 2023 एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप, ओके। और इसको होस्ट कंट्री किसने होस्ट किया? तो कजाकिस्तान ने होस्ट किया है। मेडल टैली में कजाकिस्तान ही टॉप पे है 20 मेडल्स के साथ, सेकंड पे है जापान। और इंडिया की अगर हम बात करें, सो इंडिया ने अचीव किया है 7th रैंक 14 मेडल्स के साथ, जिसमें 1 गोल्ड है, 3 सिल्वर है, 10 ब्रॉन्ज है, ओके। और गोल्ड देखिए किसने जीता है? जो एक गोल्ड जीता है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक गोल्ड इंडिया ने जीता है। सो यहाँ से आपको एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो भी एक गोल्ड जीता है एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2023 में, वो कौन से प्लेयर ने जीता है, कौन से रेसलर ने जीता है? तो आपको ध्यान रखना है अमन शहरावत, ओके। सो बहुत इंपॉर्टेंट है इनका नाम, अमन शहरावत। कैसे आप याद रखोगे? सो देखिए, अगर आप किसी एशियन रेसलर से चैंपियनशिप में, अगर आप नॉर्मल कोई इंसान हो, आप उनसे अगर आपने पंगा ले लिया ना, तो आपकी वाट लग जाएगी। तो बस कहते हैं ना कि किसी एशियन रेसलर से अगर अगर आप लड़ेंगे तो भैया वाट लग जाएगी। तो वाट से शेरवात, वाट शेरवात, ओके। सो अमन शेरवात जो है, इन्होंने ही एक गोल्ड मेडल जीता है इंडिया की तरफ से इन 2023 एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप, ओके। नेक्स्ट इज वुमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023। अब वुमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग की चैंपियनशिप की बात हो रही है और मेनली इसमें इंडियंस ही आगे रहती हैं, ओके। सो वुमेन्स का बॉक्सिंग तो इंडियन ही आगे रही, तो इंडिया ने ही इसको वॉन भी किया है इस पूरे टूर्नामेंट को। और कहाँ पे हुआ? ये इंडिया में ही हुआ है। इंडिया में जिसने जिसने गोल्ड जीता है वो है नीतू, न्यू दिल्ली से, ओके, घंगास, स्वेति बोरा, लवलीना बोरगेन, निखत जरीन। तो इंडिया ने 4 मेडल जीते हैं गोल्ड इसमें, और फर्स्ट पोजीशन पे है, सेकंड पे रहा चाइना, टोटल 7 के साथ। क्योंकि इंडिया ने गोल्ड ज़्यादा जीते हैं तो ऑब्वियसली जो गोल्ड ज़्यादा जीता है जो कंट्री, वही फर्स्ट पोजीशन पे रहता है। एंड रशिया ने जीता है इसमें टोटल 3 मेडल्स विथ 1 गोल्ड, ओके। सो ये भी बहुत ईजी है, आपको इजीली याद रहेगा, राइट। सो वुमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 इंडिया ने ही जीता है, और होस्ट कंट्री भी कौन रहा? इंडिया ही रहा। नेक्स्ट इज टाइटल ऑफ 2023 ईरानी कप। अब बात हो रही है यहाँ पे 2023 ईरानी कप की। तो इस बार ये 59th एडिशन था। ईरानी कप जो है रिलेटेड है ये क्रिकेट के टूर्नामेंट से, ओके। विनर जो है वो रेस्ट ऑफ इंडिया बनी। डिफीट किसको किया? मध्य प्रदेश को किया। सो अगर आपसे 2023 का इस ईयर का ईरानी कप का विनर पूछा जाए तो आपको रेस्ट ऑफ इंडिया याद रखना है, ओके। किसको डिफीट किया? मध्य प्रदेश को। अगर 2022 का हम देखें, सो 2022 में भी जो विनर थी वो रेस्ट ऑफ इंडिया ही थी, बट किसको डिफीट किया था? तो सौराष्ट्र जो टीम है उसको डिफीट किया था, ओके। सो विनर का नाम आप कैसे याद रखोगे? तो ईरानी तो लिखा है ना, तो देखिए रानी को रेस्ट ऑफ इंडिया जानता है, तो बस हमें कैसे याद रखना है, जो रानी लक्ष्मीबाई है ना, इनको रेस्ट ऑफ इंडिया जानता है। तो रेस्ट ऑफ इंडिया, तो विनर कौन रहा? रानी ईरानी, ईरानी कप का रेस्ट ऑफ इंडिया, ओके। सो 2022 एंड 2023 में दोनों ही सेशन में विनर कौन रहा? सो रेस्ट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट इज 2023 संतोष ट्रॉफी। अब यहाँ पर बात हो रही है संतोष ट्रॉफी की, और संतोष कैसा लग रहा है? जैसे किसी का नाम हो, ऑब्वियसली नाम ही होता है किसी का, ठीक है। सो ये रिलेटेड है फुटबॉल टूर्नामेंट से। इस बार ये 76th एडिशन था। चैंपियन कौन रहा? कर्नाटका रहा। रनर अप कौन रहा? मेघालय रहा। एंड 2022 की अगर हम बात करें तो केरला था, ओके, विनर, जो 7th टाइटल था इसका। रनर अप कौन रहा? तो वेस्ट बंगाल रहा। सो देखिए
दोनों ही विनर 2023 एंड 22 का हम कैसे याद रखेंगे, तो यहाँ पे संतोष लिखा है ना, सो देखिए कैसे हमें बस एक लाइन याद रखनी है कि संतोष नाटक करता है करेला खाने के लिए। ओके, अब कुछ लोगों को करेला बहुत पसंद होता है, कुछ को नहीं पसंद होता है। अब संतोष जो है उसको बहुत पसंद है, तो वो नए नए आइडियाज लेके आता रहता है। तो बस आपको याद रखना है कि संतोष नाटक करता है करेला खाने के लिए। ठीक है, तो संतोष से ही आपको इजिली ये लाइन याद आ जाएगी। नाटक कर्नाटका 2023 में कर्नाटका जीता एंड 2022 में कौन जीता था, करेला, इट मीन्स केरला जीता था। ओके, सो ध्यान रखना है आपको कि संतोष नाटक करता है करेला खाने के लिए। नेक्स्ट इज रणजी ट्रॉफी एंड रणजी ट्रॉफी 2023, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, और ये भी एक क्रिकेट टूर्नामेंट से रिलेटेड एक टूर्नामेंट है। चैंपियन कौन रहा इस बार, तो सौराष्ट्र रहा। रनर अप कौन रहा, बंगाल। 2022 की हम बात करें सो मध्य प्रदेश ने जीता था और मध्य प्रदेश का ये फर्स्ट टाइटल था। रनर अप कौन रहा, तो मुंबई रही। ठीक है, सो आपको ध्यान रखना है कि 2023 में सौराष्ट्र जीता, 2022 में मध्य प्रदेश जीता एंड मध्य प्रदेश का ये फर्स्ट टाइटल था। राइट, नेक्स्ट इज फर्स्ट फीमेल एम्पायर इन मेंस T20 मैच। तो मेंस T20 मैच में फर्स्ट फीमेल एम्पायर कौन बनी है, तो देखिए फर्स्ट फीमेल एम्पायर कौन बनी है, किम कॉटन फ्रॉम न्यूजीलैंड। अब यहाँ पर देखिए एम्पायरिंग की बात हो रही है T20 मैच, वो भी मेंस में। सो जो वुमेन एम्पायर है वो बहुत ज़्यादा कम है। राइट, तो कम से ही आपको किम याद रखना है, तो किम कॉटन फ्रॉम न्यूजीलैंड। नेक्स्ट इज फीफा मेंस रैंकिंग। अब फीफा मेंस रैंकिंग हुई है, इट मीन्स फीफा फुटबॉल टूर्नामेंट। ओके, तो इसमें रैंकिंग दी गई है जिसमें अर्जेंटीना है फर्स्ट पोजीशन पे, सेकंड पे है फ्रांस एंड इंडिया की रैंक की बात करें तो इंडिया है 101 रैंक पे। ओके, तो देखिए इंडिया फुटबॉल में थोड़ा सा पीछे ही रहता है, तो बस हमें ऐसे ध्यान रखना है कि इसकी जो रैंक है ना वो 100 से तो ऊपर ही है, तो 100 से ऊपर ही है तो 101 है। ओके, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और इस बार फीफा वर्ल्ड कप इसने जीता था, अर्जेंटीना ने ही जीता था। ओके, सो अर्जेंटीना एंड फ्रांस फर्स्ट एंड सेकंड पोजीशन पे है। ओके, नेक्स्ट इज बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर फॉर 2022। बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2022 किसको दिया गया है, सो मीराबाई चानू को मिला है। ओके, मीराबाई चानू। अब स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर की बात हो रही है तो कैसे आप याद रखोगे कि वुमेन ऑफ द ईयर। ओके, तो वुमेन ऑफ द ईयर कौन है, मीराबाई। तो मीराबाई चानू जो एक इंडियन वेट लिफ्टर है, कौन से स्टेट को ये बिलोंग करती है, फ्रॉम मणिपुर। वॉन टोक्यो ओलंपिक 2022 सिल्वर मेडल एंड सिल्वर मेडल जीता था इन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2020 में जो हुआ था। राइट, सो स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर फॉर 2022 बीबीसी की तरफ से किसको दिया गया है, तो मीराबाई चानू को जो एक इंडियन वेट लिफ्टर है। राइट, नेक्स्ट इज ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 एंड ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट से रिलेटेड है। ओके, मेन सिंगल की बात करें तो नोवाक जोकोविच जो सर्बिया से बिलोंग करते हैं, इन्होंने इस टाइटल को जीता है 2023 का। डिफीट किया है स्टेफानोस सिपास। वुमेन सिंगल की बात करें तो अरियाना सेबलेंका जो बेलारूस से बिलोंग करती है, इन्होंने वुमेन सिंगल्स का टाइटल जीता है। डिफीट किया है एलिना रेबियांका जो कजाकिस्तान से बिलोंग करती हैं। ओके, सो देखिए 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं टेनिस के। वन ऑफ द जो ग्रैंड स्लैम है वो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 है। ओके, तो जिसमें मैन सिंगल में नोवाक जोकोविच ने जीता है एंड वुमेन सिंगल में अरियाना सेबलानका। तो ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। ठीक है, नोवाक जोकोविच एंड अरियाना सेबलानका। नेक्स्ट इज 2023 स्विस ओपन। अब यहाँ पर स्विस ओपन की बात हो रही है तो ये भी रिलेटेड है टेनिस टूर्नामेंट से। ओके, मेंस टाइटल में जीता है कोकी वतानबे जो जापान से बिलोंग करते हैं एंड मेंस डबल में हम बात करें तो सत्विक साईराज जो इंडिया से बिलोंग करते हैं एंड चिराग शेट्टी, सो दे बोथ आर फ्रॉम इंडिया। सो 2023 स्विस ओपन भी आपको ध्यान रखना है जिसमें मेंस टाइटल में जीता है कोकी वतानबे जो जापान को बिलोंग करते हैं एंड मेंस डबल में इंडिया की तरफ से जीता है सत्विक साईराज एंड चिराग शेट्टी ने। ओके, नेक्स्ट इज 2023 आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप, ये भी इस साल हुआ है। ओके, और ये इस बार 8th एडिशन था। होस्ट किसने किया, साउथ अफ्रीका ने किया है। विनर कौन रहा, तो ऑस्ट्रेलिया रहा और ऑस्ट्रेलिया का ये 6th टाइटल है। रनर अप कौन रहा, तो साउथ अफ्रीका ही रहा। प्लेयर ऑफ द सीरीज किसको दिया गया, एशले गार्डनर जो ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करती हैं। मोस्ट रन किसने बनाए, तो लॉरा वॉलपार्टेड जो साउथ अफ्रीका से बिलोंग करती हैं, 230 रन। ओके, अब हमें यहाँ पर ये याद रखना है कि होस्ट कहाँ पे हुआ, साउथ अफ्रीका में रहा। ओके, विनर कौन रहा, ऑस्ट्रेलिया रहा। रनर अप कौन रहा, साउथ अफ्रीका रहा। सो देखिए अगर कोई वुमेन, अब जैसा नाम लिखा है हमें वैसे याद रखना है, आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप। अब वुमेन टी बना रही है 20 लोगों के लिए तो ऑब्वियसली वो फ्री में तो देगी नहीं, तो बस आपको ऐसे याद रखना है कि वुमेन अब 20 लोगों का टी बना रही है। ओके, तो भाई वो 20 लोगों का टी फ्री में नहीं देगी, तो फ्री अफ्रीका, तो अफ्रीका ने इसको होस्ट किया। ओके, और कौन सी वुमेन नहीं देगी, ऑस्ट्रेलिया की वुमेन। ओके, और ऑस्ट्रेलिया की वुमेन नहीं देंगी तो विनर कौन रहा, ऑस्ट्रेलिया की वुमेन्स रही। और हम इसे डायरेक्ट अगर हम विनर याद रखना चाहें तो विनर हम इसको याद कर सकते हैं कि देखिए कोई भी वुमेन अगर वो 20 टी लेके आ रही है, ओके 20 टी लेके आ रही है तो ऑब्वियसली वो ट्रे में लेके आएगी, है ना।
सो ट्रे में लेके आइए, तो ट्रे से ही आपको ट्रे ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया याद रखना है। ओके, तो जैसे आपको अगर एग्जाम में पूछा जाए 2023 आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप, तो वुमेन T20, ओके, तो 20 किस में लेके आएगी वुमेन? ट्रे में, तो ट्रे ऑस्ट्रेलिया, राइट। सो ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो किसने वॉन किया ये टाइटल? ऑस्ट्रेलिया, एंड ऑस्ट्रेलिया का ये 6th टाइटल था। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट इज इंडिया 82th चेस ग्रैंड मास्टर। ओके, सो 82th चेस ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? सो तेलंगाना's व्यूपला प्रणीत। कैसे याद रखेंगे? सो आप यहाँ पे देखो 82 लिखा है, तो 82 को हिंदी में क्या बोलते हैं? 82 बोलते हैं। तो 82 से हम रेट कर सकते हैं 82 बहस। ओके, सो देखो अगर आपको चेस खेलना है ना, तो आपको बहस से बहुत बच के रखना पड़ेगा। ओके, तो अगर कोई भी प्राणी चेस खेलना चाहता है तो उसको बहस से बचना पड़ेगा और अपने गेम पे ध्यान देना पड़ेगा। तो प्राणी से ही प्रणीत याद रखना है, प्राणी प्रणीत। सो विपुला प्रणीत जो है ये 82वें चेस ग्रैंड मास्टर बने हैं रिसेंटली। ओके, बात करें अगर हम 81st चेस ग्रैंड मास्टर की, तो ये कौन बने हैं? शयांतन दास। तो 81st चेस ग्रैंड मास्टर शयांतन दास। ओके, एंड ही बिलोंग्स फ्रॉम वेस्ट बंगाल। एंड इसमें आपको एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि विघ्नेश एनआर एंड विशाख जो 59th ग्रैंड मास्टर हैं, they both become India's first grandmaster brother. Okay, so they both are brothers. विघ्नेश एनआर जो 88 ग्रैंड मास्टर बने हैं एंड विशाख जो 59 ग्रैंड मास्टर बन चुके हैं, ये इंडिया के फर्स्ट ग्रैंड मास्टर ब्रदर्स कहलाए गए हैं। ओके, सो ध्यान रखना है आपको विघ्नेश विशाख, तो वी फॉर विघ्नेश विशाख। नेक्स्ट इज फॉर्मूला ई वर्ल्ड चैंपियनशिप रेस। सो ये जो रेस हुई है फॉर्मूला ई वर्ल्ड चैंपियनशिप रेस, ओके, सो इस बार इसको इंडिया ने होस्ट किया है और कौन सी सिटी में ये कराई गया है? सो हैदराबाद सिटी में, फर्स्ट टाइम होस्टेड बाय इंडिया। सो किसने जीता है? जीन एरिक वर्जिने जो फ्रांस से बिलोंग करते हैं, वॉन फॉर्मूला ई प्रिक्स हैदराबाद। क्या नाम है इस पूरे टूर्नामेंट का? फॉर्मूला ई प्रिक्स हैदराबाद। ओके, और जितने भी ई फॉर्मूला करके जो भी टूर्नामेंट होते हैं वो रिलेटेड होते हैं आपके ड्राइविंग से। सो कैसे आप याद रखोगे कि फॉर्मूला ई वर्ल्ड चैंपियनशिप किसने जीता है? ओके, सो देखो फॉर्मूला ई वर्ल्ड चैंपियनशिप रेस, क्योंकि ये पहली बार इंडिया में हो रहा है तो हर कोई इसको जीतना चाहेगा, तो जीतना सही आपको जीन याद रखना है, जीतना जीन। सो जीन एरिक वर्जिन, ओके, एंड ही बिलोंग्स फ्रॉम फ्रांस, वॉन फॉर्मूला ई प्रिक्स हैदराबाद। ओके, सो ध्यान रखना है आपको बहुत अच्छे से। नेक्स्ट इज इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023। ओके, सो इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप, क्योंकि इंडिया की बात हो रही है तो इंडिया में ही हुआ, न्यू दिल्ली में। कुल्लावत विदिसन जो थाईलैंड से बिलोंग करते हैं एंड वुमेन सिंगल में जीता है एन सियंग जो साउथ कोरिया से रिलेट करती हैं। ओके, सो ध्यान रखना है आपको कि ये हुआ कहाँ पे? सबसे इंपॉर्टेंट, सो न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट इज 2023 आईसीसी अंडर 19 वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप। वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसे भी किसने जीता? इंडिया ने ही जीता, एंड इंडिया का ये फर्स्ट टाइटल है। कैपिटल कौन है इंडिया की टीम की? तो शेफाली वर्मा है। साउथ अफ्रीका में इसे होस्ट कराया गया इस गेम को। रनरअप कौन रहा? इंग्लैंड रहा। ओके, पहली बार हुआ और इंग्लैंड को ही हरा दिया गया। ठीक है, सो बस आपको ध्यान रखना है कि अंडर 19 जो वुमेन्स हैं, ओके, अंडर 19 जो वुमेन्स हैं, इसमें इंडिया ने पहला ही टाइटल जीत लिया। किसको हरा के? वो भी इंग्लैंड को। ओके, बात करें टू इंपॉर्टेंट इसमें कैटेगरी जो अवार्ड दिए गए हैं वो आपको याद रखना है। प्लेयर ऑफ द सीरीज ग्रेस स्क्रीवेंस जो इंग्लैंड को बिलोंग करती हैं, एंड मोस्ट रन किसने बनाए? तो श्वेता शेरावत ने बिलोंग करती हैं इंडिया से। ओके, तो प्लेयर ऑफ द सीरीज ग्रेस श्रीवेंस, मोस्ट रन श्वेता शेरावत। ओके, तो अंडर 19 जो वुमेन्स है ना, अब यंग वुमेन्स है तो बहुत ज़्यादा ग्रेस होगा, तो प्लेयर ऑफ द सीरीज किसको मिला? जो बहुत ग्रेसफुली खेला, तो ग्रेस से ही आपको ध्यान रखना है, ग्रेस स्क्रीवेंस। ओके, और इंडिया की कौन? श्वेता शेरावत। ओके, जिन्होंने सबसे ज्यादा रन बनाए। नेक्स्ट इज 2023 मेंस FIH हॉकी वर्ल्ड कप। होस्ट किसने किया? इंडिया ने होस्ट किया, और वो भी कौन से स्टेट ने? उड़ीसा ने। चैंपियन कौन रहा? जर्मनी रहा, और ये इसका थर्ड टाइटल था, एंड रनर अप कौन रहा? बेल्जियम रहा। ओके, सो यहाँ पर आप देख रहे हो क्या लिखा है? मेंस FIH हॉकी वर्ल्ड कप। ओके, सो इस बार इंडिया में क्यों कराया गया? कि इंडिया के हर दिशा के लोग आए, मैनी लोग पार्ट कर सकें। ओके, मैनी लोग पार्टिसिपेट कर सके, तो मैनी यानी कि जर्मनी। जीता कौन? जर्मनी जीता। होस्ट किसने किया? हर दिशा, तो उड़ीसा यानी कि इंडिया। ओके, सो ऐसे आपको लिंक बना के याद रखने हैं सारे टूर्नामेंट्स को। नेक्स्ट इज हु विल होस्ट फुटबॉल 2027 एशियन कप। अब फुटबॉल 2027 का एशिया कप को कौन होस्ट करने वाला है? सो कौन होस्ट करने वाला है? सऊदी अरेबिया। कैसे याद रखेंगे? सो देखो, अगर आपको फुटबॉल गेम सीखना है, ओके, सो अब इंडिया में क्या है, फुटबॉल अभी इतना प्रोग्रेस में नहीं है, तो इंडिया में अगर फुटबॉल किसी को सीखना होगा तो वो कैसे सीखेगा? दो लोगों के साथ से, है ना। तो फुटबॉल सीखना है, सो दूसरों का साथ लेना पड़ेगा। तो इंडिया वाले क्या कहेंगे? अरे भाई हमें भी फुटबॉल सिखा दो, दो साथ यानी कि 2-7। ठीक है, और फुटबॉल सीखने के लिए तो भाई बहुत ज़्यादा पैसे भी खर्च होंगे, तो पैसे से आपको ध्यान रखना है कि अरब रुपये खर्च होंगे, तो अरब अरेबिया। तो सऊदी अरेबिया में होगा फुटबॉल 2027 का एशिया कप।
ओके, तो सऊदी अरेबिया इसको होस्ट करने वाला है। नेक्स्ट इज नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप 2023 और ये हुई है लेह लद्दाख में। विनर कौन रहा? आईटीबीपी इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। रनर अप कौन रहा? लद्दाख स्काउट्स। अब यहाँ पे आइस हॉकी चैंपियनशिप की बात हो रही है। ओके, तो ऑब्वियसली जहाँ पर सबसे ज़्यादा आइस हॉकी इंडिया में, वहीं पे ये गेम कराया जाएगा। सो कहाँ पे कराया गया? लेह लद्दाख में। विनर कौन रहा? सो आईटीबीपी। रनर अप कौन रहा? लद्दाख स्काउट्स। ठीक है, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। सो देखो आप कौन विनर बन पाएगा? जो पूरे वहाँ का जितना भी आइस है वो पूरी तरीके से वहाँ के बॉर्डर के आइस से फैमिलियर हो। ठीक है, सो कौन फैमिलियर है? इंडियन तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। सो ऐसे आपको ध्यान रखना है। विनर भी फिर कौन रहा? आईटीबीपी। रनर अप कौन रहा? लद्दाख रहा। राइट। नेक्स्ट इज केन्या लेडीज ओपन टाइटल 2023। अब केन्या लेडीज ओपन टाइटल हुआ है 2023 में, जिसमें अदिति अशोक ने मेडल जीता है और ये है गोल्फर जो कर्नाटका से बिलोंग करती हैं। सो इनका नाम आपको याद रखना है, अदिति अशोक, रिलेटेड टू गोल्फर एंड शी इज फ्रॉम कर्नाटका। ओके, नेक्स्ट इज फर्स्ट इंडियन स्कीपर टू स्कोर सेंचुरी इन ऑल 3 फॉर्मेट्स। ओके, सो अभी कुछ रिकॉर्ड्स भी बने हैं क्रिकेट से रिलेटेड, तो इससे हम फटाफट से देख लेते हैं। सो फर्स्ट इंडियन स्कीपर कौन बन गया है जिसने तीनों ही फॉर्मेट में सेंचुरी बनाई है? सो रोहित शर्मा। ओके, सो इन्होंने तीनों ही फॉर्मेट में क्या किया? इन्होंने तीनों ही फॉर्मेट में क्या किया? हिट किया। हिट रोहित शर्मा। नेक्स्ट इज हिट मोस्ट नंबर ऑफ सिक्सेस इन अ टेस्ट मैच। जिसने टेस्ट मैच में सबसे ज़्यादा सिक्सेस हिट किए हैं सो वो कौन है? बेन स्टोक। राइट। नेक्स्ट इज फिफ्थ हाईएस्ट रन स्कोरर इन ओडीआई क्रिकेट। अब यहाँ पर ये कहा है क्वेश्चन में कि फिफ्थ हाईएस्ट रन स्कोरर बने हैं ओडीआई में रिसेंटली, कौन? विराट कोहली। सो टॉप नंबर पे कौन है? सो टॉप पे है सचिन तेंदुलकर, सेकंड पे है कुमार संगकारा और अब फिफ्थ हाईएस्ट की बात हो रही है यहाँ पे, तो फिफ्थ हाईएस्ट बने हैं विराट कोहली। फर्स्ट सचिन तेंदुलकर, सेकंड कुमार संगकारा एंड फिफ्थ विराट कोहली। नेक्स्ट इज 2023 मलेशियन ओपन और मलेशियन ओपन में मेंस का टाइटल जीता है विक्टर एक्सेल्सन ने। ओके, मेंस का टाइटल विक्टर एक्सेल्सन जो डेनमार्क को बिलोंग करते हैं एंड वुमेन्स में जीता है अकाने यामागुची जो जापान से बिलोंग करती हैं। ओके, तो यहाँ पे मलेशियन ओपन की बात हो रही है, तो मलेशियन यानी कि माला। ओके, तो जब भी कोई विक्ट्री कर जाता है तो उसको माला पहनाई जाती है, तो माला विक्ट्री करने पे तो विक्टर एक्सेल्सन, टाइटल जीतने पे और आपको क्या मिलती है? यामाहा मिलती है, तो यामाहा यामागुची। ऐसे आपको ध्यान रखना है। विक्टर एक्सेल्सन मेंस में, वुमेन्स में याकाने यामागुची। नेक्स्ट इज खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 जो 22 का था बट 2023 में हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि कोविड की वजह से 22 में होना था बट कब हुआ? 2023 में हुआ। विनर कौन रहा इसमें? विनर कौन रहा इसमें? महाराष्ट्र। रनरअप कौन रहा? हरियाणा। और 2 न्यू स्पोर्ट्स इसमें इंक्लूड किए गए हैं 2022 के खेलो इंडिया यूथ गेम्स में, फेंसिंग एंड बॉर्डर स्पोर्ट्स। ओके, एंथम क्या था इसका? हिंदुस्तान का दिल धड़का दो, और इसको लिखा है शान जो सिंगर है उन्होंने। किसने लिखा है? शान ने। ये बात आपको ध्यान रखनी है। मस्कट है चीता आशा। कौन सा एडिशन था? 5th था। होस्ट क्या है? होस्ट किसने किया? तो मध्य प्रदेश भोपाल ने किया। ठीक है, तो बहुत अच्छे से आपको ध्यान रखना है। 5th मध्य प्रदेश भोपाल ने लॉन्च किया है 5th एडिशन खेलो इंडिया यूथ गेम्स का। ओके, हिंदुस्तान का दिल धड़का दो। अब जैसे आपके सामने अगर चीता आ गया तो ऑब्वियसली आपका दिल धड़क जाएगा। तो एंथम क्या है इसका? हिंदुस्तान का दिल धड़का दो। राइट। रनरअप कौन रहा? हरियाणा रहा। अगर हम बात करें 2022 की, जो 2021 का था, ओके, होना था 21 में, हुआ 22 में। सो देखो आप, इसमें हरियाणा विनर था। कौन विनर था? हरियाणा विनर था। होस्ट भी किसने किया था? तो पंचकुला हरियाणा ने ही इसको होस्ट भी किया था। ये एडिशन था 4th। टाइटल स्पॉन्सर कौन था 2022 का? तो एसबीआई था। मस्कट क्या था इसका? धाकड़ था। ठीक है, तो अब 2021 में से जो भी लोग 22 तक पहुंचे, ऑब्वियसली वो धाकड़ होंगे कोविड की वजह से, तो इसका मस्कट धाकड़ आपको याद रखना है 2022 का। ओके, और 2023 का क्या था? चीता आशा। राइट। सो 23 का विनर कौन रहा इस बार? तो विनर रहा महाराष्ट्र। ओके, सो आप ऐसे याद रखिए। देखिए एमएम होस्ट कराया एम ने, विनर कौन रहा? एम। तो एम मध्य प्रदेश और एम महाराष्ट्र। सो यहाँ पर आप टेबल टैली भी देख सकते हैं जिसमें महाराष्ट्र ने 56 गोल्ड जीते हैं, सिल्वर जीते हैं 55, ब्रॉन्ज जीता है 50 एंड टोटल इसने 161 मेडल्स जीते हैं। ओके, सेकंड नंबर पे रहा रनरअप रहा हरियाणा जिसने 41 टोटल मेडल जीते हैं, गोल्ड 32 सिल्वर, ब्रॉन्ज 51 एंड टोटल 128 एंड मध्य प्रदेश रहा है 3rd पोजीशन पे विद 96 मेडल्स। नेक्स्ट टूर्नामेंट इज विच कंट्री वॉन द टाइटल ऑफ 4th एशियन खो खो चैंपियनशिप 2023। अब खो खो चैंपियनशिप भी हुई है 2023 में। तो मेंस टाइटल का विनर कौन है? इंडिया है। डिफीट किया है नेपाल को। वुमेन्स टाइटल का विनर देखें तो इसमें भी इंडिया ही है। टोटल प्लेयर कितने होते हैं खो खो में? 12 होते हैं। दोनों साइड में 9 फील्ड पे रहते हैं एंड 3 को एक्स्ट्रा में रखा जाता है। ओके, सो मेंस टाइटल विनर खो खो चैंपियनशिप जो 2023 में हुई है, 4th एशियन खो खो चैंपियनशिप, इसमें इंडिया ने ही जीता है। मेंस में भी, वुमेन्स में भी जीता है इंडिया ने ही। मेंस में देखें तो नेपाल को हराया है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, नेपाल को हराया है। विनर कौन रहा? दोनों में ही इंडिया रहा। कैसे याद रखेंगे? तो यहाँ पर आप देखो खो खो की बात हो रही है। ओके, तो एशिया में और स्पेशली इंडिया में ना ऐसा कहा जाता है, अरे कोई भी गेस्ट है, अरे खूब खाओ खूब खाओ खूब खाओ खूब खाओ, यानी कि खो खो। खो खो कौन बोलता है? इंडिया वाले। तो खो खो आपको याद रखना है, अगर खो खो का क्वेश्चन आता है एग्जाम में, खो खो कौन बोलता है? खो खो यानी कि खूब खाओ। खूब खाओ कौन बोलता है? इंडिया वाले बोलते हैं। तो इंडिया ने ही जीता है। राइट।
नेक्स्ट इज साउथ एशियन यूथ टीटी चैंपियनशिप 2023। अब यहाँ पर टीटी का मीन्स क्या है? सो साउथ एशियन यूथ टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023 कहाँ पे हुआ ये इस बार? तो ईटानगर में। और इंडिया ने इसमें रिसेंटली मई में ही 16 गोल्ड मेडल्स जीते हैं। टोटल कंट्री कितने पार्टिसिपेट किए इस गेम में? तो 6 कंट्रीज ने इसमें पार्टिसिपेट किया है साउथ एशियन यूथ टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023। ऑल्सो इंडिया ने इसमें 16 गोल्ड मेडल्स जीते हैं। कैसे याद रखेंगे कि ये हुआ है ईटानगर में? आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सो देखिए, जो यूथ है ना आजकल के, तो वो हर गेम में ईंट से ईंट बजा देते हैं दूसरी टीम की। तो बस आपको ऐसे याद रखना है, चाहे वो अंडर 19 हो, ओके, अंडर 17 हो। सो आजकल के जो यूथ है, इंडियन यूथ है, वो ईंट से ईंट बजा देते हैं। तो ईंट से ही ईटानगर आपको याद रखना है, ओके। सो टेबल टेनिस में भी जो यूथ है, इसने ईंट से ईंट बजा दी है, राइट। सो इंडियन यूथ ने ईंट से ईंट बजा दी, किसमें? टेबल टेनिस में भी। सो ईटानगर कितने गोल्ड जीते? तो 16 गोल्ड मेडल्स जीते हैं। नेक्स्ट इज नीरज चोपड़ा एंड ही बिकम्स वर्ल्ड नंबर 1 इन मेंस जेवलिन रैंकिंग। ऑब्वियसली मेंस जेवलिन रैंकिंग में नीरज चोपड़ा ही वर्ल्ड नंबर पे आने थे, बिकॉज इन्होंने बहुत सारे रिकॉर्ड्स बनाए हैं जेवलिन थ्रो में। एंड इन 2022 में नीरज चोपड़ा ने वॉन किया था डायमंड लीग 2022 के फाइनल्स, जो ज्यूरिक में हुए थे। और इसी वजह से ये फर्स्ट इंडियन एथलीट भी बन गए हैं जिन्होंने डायमंड लीग जीता था, ओके। सो नीरज चोपड़ा वर्ल्ड नंबर 1 मेंस जैवलिन रैंकिंग में कौन से पोजीशन पे है? फर्स्ट पोजीशन पे है। सो रिसेंटली अभी ये रैंकिंग रिलीज हुई है, सो आपको ध्यान रखना है, ओके। सो अब हम देखने वाले हैं जून टू अगस्त जो भी इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स हैं उनको, राइट। तो सबसे पहले है यहाँ पर आप देखो 2023 मेंस हॉकी जूनियर एशिया कप टाइटल कौन जीता? तो इंडिया जीता, राइट। तो आपको ध्यान रखना है कि 2023 का मेंस हॉकी जूनियर एशिया कप टाइटल इस बार किसने जीता? इंडिया ने जीता, ओके। सो यहाँ पर आप देखो एशिया कप की बात हो रही है, राइट। तो जो भी एशियन कंट्रीज होंगी उन्होंने पार्टिसिपेट किया होगा। किसको हराया फिर? रनर अप कौन रहा? तो पाकिस्तान रहा। कहाँ पे हुआ? तो ओमान में हुआ, ओके। बेस्ट प्लेयर का अवार्ड किसको मिला? सो अब्दुल शाहिद जो पाकिस्तान के हैं। बेस्ट गोलकीपर मोहित एचएस जो इंडिया के हैं, राइट। तो आपको ध्यान रखना है कि मेंस हॉकी जूनियर एशिया कप, अब जूनियर का जो एशिया कप है उसमें भी किसने जीता? इंडिया ने जीता। तो इस बार किसने वॉन किया 2023 का टाइटल? इंडिया ने। किसको हराया? पाकिस्तान को, राइट। नेक्स्ट अब आप देखो स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2023, ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2023, कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स 2023 किसने जीता? मैक्स वर्स्टपेन ने, ओके। सो आप देखो ये जो स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स है, ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स है, तो ये किससे रिलेटेड है? फॉर्मूला 1 रेस होती है, ओके, आपने पढ़ा होगा। और इसमें मैक्सिमम इस बार किसने अवार्ड जीते हैं इन फॉर्मूला 1 रेसेस में? तो मैक्स वर्स्टपेन ने। मैक्सिमम किसने जीते? मैक्स वर्स्टपेन ने, ओके। तो जितने भी ग्रैंड प्रिक्स में मेनली किसने जीते हैं इस बार? मैक्स वर्स्टपेन ने। स्पेनिश भी, ऑस्ट्रेलियन भी, कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स भी, राइट। नेक्स्ट अब आप देखो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023। सो रिसेंटली अभी खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स ऑर्गेनाइज किए गए थे। कहाँ पर? किसने होस्ट किया? सो उत्तर प्रदेश ने होस्ट किया, ओके। कौन सा ये एडिशन था? सो 3rd एडिशन है, ओके। और इसको कंक्लूड किया गया IIT BHU कैंपस इन बनारसी। मस्कट क्या था इसका? G2, इट मीन्स बारासिंगा, ओके। मेडल टैली की बात करें तो विनर कौन रहा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 में? पंजाब यूनिवर्सिटी विथ 69 मेडल्स, राइट, जिसमें 26 गोल्ड जीते, 17 सिल्वर जीते और 26 ब्रॉन्ज जीते। सेकंड पोजीशन पे कौन रहा? तो गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी। अब यहाँ पर आप देखो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की बात हो रही है। सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि किसने होस्ट किया। किसने होस्ट किया? उत्तर प्रदेश ने होस्ट किया, ओके। सो आप देखो यूनिवर्सिटी में हम क्या होते हैं? यूनिवर्सिटी में हम अपग्रेड होते हैं। अगर गेम्स हो रहे हैं, खेलो इंडिया गेम्स हो रहे हैं, तो उन गेम्स की वजह से भी हम क्या होंगे? अपग्रेड होंगे, ओके। तो अब से क्या हो जाएगा? अब से उत्तर प्रदेश हो जाएगा। यूनिवर्सिटी आप देखो पहले हम 12th क्लास में होते हैं, फिर हम यूनिवर्सिटी में जाते हैं पढ़ाई वगैरह करने, तो वहाँ पे जाके हमें क्या होता है? हम अपग्रेड करते हैं खुद को। तो अब से उत्तर प्रदेश हो जाएगा, ओके। अपग्रेड करने के बाद जब हम डिफरेंट फील्ड्स में अप्लाई करते हैं तो हमें जीत भी हासिल होती है। तो जीत से जीतू हो जाएगा। तो जीतू बारासिंगा इसका मस्कट है, ओके। और फिर क्या होता है? जब हमें जीत हासिल होती है तो हमें जॉब मिलना स्टार्ट हो जाती है। तो जॉब से क्या हो जाएगा? पंजाब यूनिवर्सिटी, राइट। तो विनर कौन रहा? पंजाब यूनिवर्सिटी रहा। और सेकंड पोजीशन पे कौन रहा? गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी, ओके। तो हमने कैसे याद रखा कि यूनिवर्सिटी जब हम जाते हैं, ओके, तो अपने आप को अपग्रेड करते हैं, फिर हमें वहाँ पर जीत हासिल होती है, ओके। और जीत जब हासिल होने लगती है तो धीरे धीरे हमें जॉब भी मिलना स्टार्ट हो जाता है। तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 ने होस्ट किया, उत्तर प्रदेश ने होस्ट किया। जीत यानी कि जीतू इसका मस्कट है। जॉब यानी कि पंजाब यूनिवर्सिटी ने इस बार टॉप किया है 69 मेडल्स के साथ, ओके। कितने गोल्ड जीते? तो 26 गोल्ड जीते। ऐसे आपको खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स याद रखना है। नेक्स्ट अब आप देखो टेनिस, ओके। तो टेनिस से रिलेटेड ग्रैंड स्लैम चलते हैं हर ईयर। आपको पता है कितने ग्रैंड स्लैम होते हैं? 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। 3 हो चुके हैं। 3 कौन से हो चुके हैं? फ्रेंच ओपन हो गया, ऑस्ट्रेलियन ओपन हो चुका, विंबलडन ओपन हो चुका, ओके। अब सबसे पहले हम देखेंगे 2023 का फ्रेंच ओपन। मेन सिंगल टाइटल की बात करें तो किसने वॉन किया? नोवाक जोकोविच ने, ओके, जो सर्बिया के प्लेयर हैं। और इनको टाइटल मिला हुआ है मोस्ट ग्रैंड स्लैम सिंगल टाइटल होल्डर 23 टाइम्स, राइट। इन्होंने डिफीट किया कैस्पर रूड को जो नॉर्वे के हैं।
वुमेन सिंगल की बात करें तो किसने टाइटल जीता? इगा स्वित्विक ने, जो पोलैंड से बिलोंग करती है। डिफीट किसको किया? कैरोलिना मुचोवा, जो चेक रिपब्लिक की हैं। ओके, ऑस्ट्रेलियन ओपन आप देखो, मेन सिंगल में किसने जीता? तो नोवाक जोकोविच ने जीता, सर्बिया से बिलोंग करते हैं। डिफीट किसको किया? स्टेफनोस टीटीपस, जो ग्रीस को बिलोंग करते हैं। वुमेन सिंगल की बात करें तो एरियाना सिबलेनका। ओके, और डिफीट किसको किया? इलाना रिबैनिका, जो कजाकिस्तान को बिलोंग करती है। ऐसे विंबलडन 2023 में देखें, मेन सिंगल में कार्लोस अल्काराज डिफीट किया नोवाक जोकोविच को। वुमेन सिंगल में मार्केटा वोंड्रोवोसा। ओके, और किसको डिफीट किया? वन जैपुआर। अब यहाँ पर आप देखो फ्रेंच ओपन की बात हो रही है, तो आप देखिए फ्रेंच ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन, दोनों में किसने जीता मेन सिंगल का टाइटल? नोवाक जोकोविच ने। किसने? नोवाक जोकोविच ने। ठीक है, तो एक पॉइंट तो आपको इसमें ये याद रखना है कि फ्रेंच ओपन की बात करें चाहे ऑस्ट्रेलियन ओपन की बात करें, ओके, तो नोवाक जोकोविच इतने अच्छे प्लेयर हैं कि इनके आसपास, ओके, आज से याद रखना है कि इनके आसपास कोई वॉक भी नहीं कर पाया, ओके, ग्रैंड स्लैम में। तो फ्रेंच ओपन में और ऑस्ट्रेलियन ओपन में नोवाक जोकोविच ने इतना अच्छा गेम किया कि इनके आसपास कोई वॉक भी नहीं कर पाया। आज से ऑस्ट्रेलियन हो जाएगा, ओके, वॉक से नोवाक जोकोविच। तो फ्रेंच ओपन और ऑस्ट्रेलियन ओपन के विनर कौन रहे मेन सिंगल टाइटल में? नोवाक जोकोविच। ओके, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और अब देखो फ्रेंच से हम उठाएंगे दूसरा क्या? फ्रेंच से फ्रेंच फ्राई होता है ना, तो फ्रेंच फ्राई आपने देखा है स्वीट से खाते हैं। स्वीट मतलब मीठे किसी सॉस से खाते हैं, ठीक है, तो सॉस से खाते हैं या स्वीट से खाते हैं, स्वीट से स्वित्विक हो जाएंगी। तो ईगा स्वित्विक ने फ्रेंच ओपन टाइटल जीता है वुमेन्स में। ओके, तो कैसे याद रखा हमने? फ्रेंच को फ्रेंच फ्राई बना दिया, तो फ्रेंच फ्राई खाते हैं ना सॉस में डिप करके, सॉस से स्वित्विक याद रखना है आपको, सॉस स्वीट स्वित्विक। तो ईगा स्वित्विक ने वुमेन्स सिंगल का टाइटल जीता है। ओके, देखो आप नाम सबके एक जैसे हैं, ओके, और याद रखना भी मुश्किल रहता है, तो इसलिए हम थोड़ा थोड़ा लिंक बना के याद रखेंगे कि अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो हम क्वेश्चन के आंसर तक पहुंच जाए और हमारा आंसर गलत ना हो। नेक्स्ट जब आप देखो ऑस्ट्रेलियन ओपन हमने देख लिया, नोवाक जोकोविच ने जीता। ओके, वुमेन सिंगल में हमने देखा इराना सेबलेनका। और कैसे याद रखेंगे? तो आप देखो ऑस्ट्रेलियन ओपन, ऑस हमने जैसे अभी याद रखा था, आस ऑस्ट्रेलियन। ओके, तो आप देखो जो भी प्लेयर होते हैं ना, तो उसको आस रहती है कि मैं ये भी टाइटल जीत लूँ, ये भी जीत लूँ, ओके, सब जीत लूँ। तो सब से याद रखना है आपको, सब लेन का। ओके, तो अरेना सेबलेंका ने वुमेन सिंगल का टाइटल जीता है। ऐसे विंबलडन का हम देखें तो कार्लोस अल्काराज, राइट, किसने जीता? कार्लोस अल्काराज। अब आप देखो विंबलडन यानी कि बर्डन। अब अगर आप ग्रैंड स्लैम टाइटल बर्डन लेके अगर कोई भी प्लेयर खेलेगा तो वो सब कुछ लॉस कर जाएगा, राइट, बर्डन लेके खेलेगा तो लॉस हो जाएगा, तो लॉस से कार्लोस याद रखना है। ऐसे ही आपको वुमेन सिंगल का टाइटल मार्केटा वेंड्रोसोवा को याद रखना है। ओके, तो अगर आप फिर से बर्डन लेके खेलोगे, राइट, तो बर्डन लेके खेलोगे तो आप खेल नहीं पाओगे। ओके, आपको कैसा फील होगा कि लो मैं तो गया, मैं तो मार ही नहीं पाऊंगा, मैं कोई शॉट नहीं कर पाऊंगा। तो मार से मार्केटा वेंड्रोसोवा। ओके, तो इस तरीके से रिलेट करके आपको मेन सिंगल टाइटल और वुमेन सिंगल टाइटल के जो विनर्स हैं उनको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट अब आप देखो 2023 इटालियन ओपन, राइट, सो इटालियन ओपन का टाइटल किसने जीता है मेन सिंगल में बात करें? सो डेनिल मेदवेदेव, ये भी किससे रिलेटेड है? टेनिस से। ओके, रशिया से बिलोंग करते हैं। वुमेन सिंगल में एलिना रेबेनिका। इटालियन से हम याद रखेंगे इडली। ओके, 2023 की बात हो रही है तो इडली की बात कर रहे हैं हम, तो कई सारे लोगों को इडली खाना बहुत ज़्यादा पसंद होता है, इतना पसंद रहता है कि वो इडली को डेली लेना पसंद करते हैं। क्या करते हैं? डेली लेना पसंद करते हैं। डेली से क्या हो जाएगा? डेनिल मेदवेदेव, लेना से एलेना, लेना से एलेना। ओके, सो एलेना रेबेनिका एंड डेनिल मेदवेदेव मेन सिंगल टाइटल एंड वुमेन सिंगल टाइटल में इन्होंने इटालियन ओपन 2023 के विनर्स हैं ये लोग। ओके, नेक्स्ट अब आप देखो मैड्रिड ओपन। ओके, और मैड्रिड ओपन में मेन सिंगल का टाइटल किसने जीता है? कार्लोस अल्काराज ने, जो स्पेन से बिलोंग करते हैं। वुमेन सिंगल का टाइटल एरियाना सेबलानिका, जो बेलारूस से बिलोंग करती हैं। ओके, ये भी टेनिस का टूर्नामेंट है। यहाँ पर आप देखो मैड्रिड ओपन की बात हो रही है, तो कैसे आप याद रखोगे? मैड्रिड से आपको मेड याद रखना है, मैड्रिड से मेड। ओके, तो अगर आपको मैड्रिड ओपन विन करना है, किसी भी प्लेयर को मैड्रिड ओपन विन करना है तो उसको मेड करना पड़ेगा। ओके, अपना पोजीशन बनानी पड़ेगी, कुछ भी लॉस नहीं करना, कोई शॉट लॉस नहीं करना। लॉस से क्या हो जाएगा? कर लॉस, लॉस से कर लॉस। ओके, ऐसे आपको याद रखना है। और आप देखो आपको जो भी टाइटल है वो सब जीतने पड़ेंगे, तो मैड्रिड अपने आप को मेड करने के लिए, बनाने के लिए आपको काफ़ी सारे टाइटल जीतने पड़ेगा। इट मीन्स सब जीतना पड़ेगा। सबसे फिर से आपको सब लेन का याद रखना है। ओके, सो ऐसे ही आपको याद रखना है वुमेन सिंगल टाइटल किसने जीता? एरियाना सेबलानिका ने, राइट। नेक्स्ट अब आप देखो 2023 स्विस ओपन मेन सिंगल, राइट, तो अभी हमने स्विस ओपन पढ़ा था। ओके, तो इसे मैंने फिर से इसलिए लिखा है क्योंकि मेंस डबल में सत्विक साईराज, रनिक रेड्डी एंड चिराग शेट्टी जो इंडिया को बिलोंग करते हैं, इन्होंने मेंस डबल में इसका टाइटल जीता है। ऐसे ही जो मेंस सिंगल टाइटल एट 2023 इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप हुई थी, इसमें भी सेम जो मेंस डबल है इसमें इंडिया के सत्विक साईराज, रनिक रेड्डी एंड चिराग शेट्टी जो इंडिया को बिलोंग करते हैं, इन लोगों ने मेंस डबल का टाइटल जीता है। किसमें? इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में।
और स्विस ओपन मेंस डबल्स में भी। ओके, तो स्विस ओपन मेंस सिंगल में किसने जीता? कोकी वतानबे जापान, जो अभी हमने देखा, राइट। बट अगर मेंस डबल की बात करें तो आपको याद रखना है कि मेंस डबल में सत्विक साईराज, रनिक रेड्डी एंड चिराग शेट्टी ने, दोनों लोगों ने स्विस ओपन डबल्स में और इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में टाइटल जीता है। ठीक है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट है, अब आप देखो आईसीसी मैन प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर मे किसने जीता मैन में? तो हैरी टेक्टर ने। वुमेन में तिपाचा पुतुवोंग, जो थाईलैंड से बिलोंग करती हैं। ऐसे ही अगर हम जून का देखें तो जून में किसको मिला है? वाइनेंदु हसरंगा एंड एशले गार्डनर को, राइट। जुलाई 2023 में देखें तो आप देखो एशले गार्डन को फिर से दिया गया एंड क्रिस वोक्स, राइट। तो मई में किसको मिला? हैरी टेक्टर, ओके। और वुमेन में तिपाचा पुतवोंग, जो थाईलैंड को बिलोंग करती हैं। जून में किसको मिला? वाइनेंदु हसरंगा, एशले गार्डनर को। और जुलाई में फिर से एशले गार्डनर को दिया गया एंड विथ क्रिस वोक्स। ओके, सो आईसीसी मेंस एंड वुमेन प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर मे, जून एंड जुलाई आपको ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट अब आप देखो 2023 फीफा अंडर 20 वर्ल्ड कप टाइटल किसने जीता? तो उराग्वे ने जीता। ये इसका फर्स्ट टाइटल था। होस्ट किसने किया? अर्जेंटीना ने किया। रनर अप कौन रहा? तो इटली रहा। ओके, तो अब देखो फीफा अंडर 20 वर्ल्ड कप, अब अंडर 20 वर्ल्ड कप में भी ओके जो प्लेयर्स हैं वो अपनी जगह बना रहे हैं। ओके, धीरे धीरे अपना वे बना रहे हैं। तो वे से ही याद रखना है, वे उराग्वे। ओके, सो चैंपियन कौन बना? उराग्वे बना। ये इसका फर्स्ट टाइटल था। होस्ट किसने किया? अर्जेंटीना ने किया। ओके, तो अर्जेंटीना नहीं जीता, इस बार इसने होस्ट कर दिया। रनर अप कौन रहा? तो इटली रहा। तो आपको याद रखना है कि अंडर 20 जब हमने फीफा पढ़ा 2023 का वर्ल्ड कप टाइटल, तो किसने जीता? क्योंकि अंडर 20 ने अब अपना फीफा में वे बनाना शुरू कर दिया है। ओके, तो वे से क्या हो जाएगा? वे उराग्वे। ओके, 2023 से स्टार्ट किया तो वे उराग्वे हो गया। अर्जेंटीना इस बार चैंपियन नहीं बनी तो इसने क्या किया? इसने होस्ट कर दिया। ओके, और रनर अप कौन रहा? तो रनर अप रहा इटली। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट अब आप देखो 37th नेशनल गेम्स, और ये जो 37th नेशनल गेम्स है ये कहाँ पे होगा? तो ये आपका होगा गोवा में। ओके, तो यही आपसे क्वेश्चन पूछा है कि जो 37th नेशनल गेम्स हैं, राइट, तो ये कहाँ पे होगा? तो कहाँ पे होगा? गोवा में। मस्कट क्या इसका रखा गया है? तो मस्कट का नेम है मोगा, जो रिप्रेजेंट करता है एन इंडियन बिसॉन। ओके, सो 37th नेशनल गेम्स कहाँ पे होंगे? गोवा में होंगे। कैसे आप याद रखोगे? तो आप देखो 37 लिखा है, 37 को हिंदी में हम क्या बोलेंगे? 37 बोलते हैं। ओके, 37 बोलते हैं। तो 37 से आपको उठाना है सेट। ओके, तो जब नेशनल गेम्स में रेस वगैरह भी होगी तो बस याद रखना है 37। तो बोलते हैं ना रेस के लिए सेट गो, राइट। तो रेडी सेट गो, सेट गो, तो गो से क्या हो जाएगा? गोवा हो जाएगा। ओके, सो 37th नेशनल गेम्स के लिए सब लोग बिल्कुल रेडी हैं, क्योंकि इस बार होस्ट कौन करेगा? गोवा होस्ट करेगा, और गोवा सब लोग जाना चाहते हैं। तो सेट से 37 हो गया, राइट। ऐसे याद रखना है, सेट गो, तो गो से गोवा। नेक्स्ट इज बिकम फर्स्ट इंडियन टू विन एशियन फेंसिंग चैंपियनशिप मेडल किसने जीता? भावनी देवी ने जीता। ओके, तो आप देखो फेंसिंग में इन्हीं का नाम आता है मेनली इंडिया की तरफ से, सो भवानी देवी, राइट। नेक्स्ट अब आप देखो डैश हैज रिसीव्ड अ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड आफ्टर रीचिंग 200 इंटरनेशनल कैप फॉर पुर्तगाल। तो आपसे पूछा है कि किसने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है आफ्टर रीचिंग 200 इंटरनेशनल कैप फॉर पुर्तगाल। तो 200 इंटरनेशनल कैप जितने पुर्तगाल के लिए किसने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? तो किसने बनाया है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने। ओके, तो इनका नाम आपको याद रखना है। इन्होंने रिसेंटली गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। किस चीज़ में? इन्होंने 200 इंटरनेशनल कैप वॉन किए हैं पुर्तगाल के लिए। कौन? क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जो एक फुटबॉल प्लेयर है बहुत फेमस। ओके, नेक्स्ट है अब आप देखो फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप। ओके, तो फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप कौन होस्ट करेगा? तो इंडोनेशिया होस्ट करेगा, राइट। नेक्स्ट से आपसे पूछा है कि 2026 का फीफा वर्ल्ड कप कौन होस्ट करेगा? तो यूएसए, कनाडा एंड मैक्सिको करेंगे। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। अंडर 17 वर्ल्ड कप को कौन होस्ट करेगा? तो इंडोनेशिया होस्ट करेगा। ओके, एंड 2026 का फीफा वर्ल्ड कप कौन होस्ट करेगा? तो यूएसए, कनाडा एंड मैक्सिको। ओके, यूएसए, कनाडा एंड मैक्सिको। ओके, तो याद रखना है आपको, एमसीयू या यूसीएम करके आप याद रखो। 2026 का फीफा वर्ल्ड कप यूएसए, कनाडा एंड मैक्सिको। इससे अब आप देखो ऑस्ट्रेलियाज स्टीव स्मिथ बिकम सेकंड फास्टेस्ट एवर टू स्कोर 9000 टेस्ट रन। अब ये 9000 टेस्ट रन बनाने वाले सेकंड फास्टेस्ट बन गए हैं प्लेयर। कौन? स्टीव स्मिथ, राइट। तो आप देखो ये सेकंड है, तो फर्स्ट पे कौन है? कुमार संगकारा विथ 172 इनिंग्स। सेकंड पे स्टीव स्मिथ जिससे अभी हमने पढ़ा 174 इनिंग। थर्ड पे राहुल द्रविड़ 176 इनिंग के साथ। ब्रियान लारा 177 इनिंग्स के साथ। रिकी पॉन्टिंग विथ 177 इनिंग्स के साथ। ओके, सो आप देखो 9000 टेस्ट रन बनाने वाले फर्स्ट पे कौन है? कुमार संगकारा। सेकंड पे कौन है? स्टीव स्मिथ। तो रिसेंटली इन्होंने अभी ये रिकॉर्ड बनाया है, सो इसको आपको ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट अब आप देखो इंडिया क्लाइम्स टू डैश इन लेटेस्ट फीफा मेंस फुटबॉल रैंकिंग। तो लेटेस्ट जो रैंकिंग हुई है फुटबॉल में, इसमें इंडिया की रैंक कितनी हो गई है?
कितनी हो गई है, 99 हो गई है। ओके, टॉप पे कौन है, अर्जेंटीना, सेकंड पे कौन है, फ्रांस, थर्ड पे कौन है, ब्राज़ील, फोर्थ पे कौन है, इंग्लैंड। अभी हमने पीछे पढ़ा था कि इंडिया की रैंक कितनी है फीफा रैंकिंग में, 101। ओके, बट अगर आपसे जुलाई के बेसिस पे पूछे तो अब कितनी हो गई है, अभी तक है 99, राइट। आगे जाके मे बी ये डिक्रीज हो जाए, इंक्रीज हो जाए, तो अभी कितनी है, 101 से कहाँ पहुँच गई, 99 पहुँच गई। पहले 101 हुई, फिर ये जून में 100 हुई। ओके, अब कितना हो गया, तो ये 99 हो गया। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। ओके, नेक्स्ट अब आप देखो एशियन कबड्डी चैंपियनशिप 2023, इसकी बात हो रही है, एशिया में हुआ है कबड्डी चैंपियनशिप, राइट। तो आप देखो कबड्डी हुआ है, तो भाई कबड्डी में इंडिया कैसे पीछे रह सकता है। तो कबड्डी में किसने जीता, कौन विनर रहा, इंडिया रहा। ओके, किसको डिफीट किया, ईरान को डिफीट किया। हुआ कहाँ पे, तो रिपब्लिक ऑफ कोरिया बुसान। ओके, तो एशियन कबड्डी चैंपियनशिप 2023 किसने जीता, इंडिया ने जीता, राइट। Next is Dash obtained the top spot in Lucent Diamond League 2023 with a best throw of 87.66 मीटर। तो लुसेंट डायमंड लीग का टाइटल किसने जीता, नीरज चोपड़ा ने जीता। ठीक है, कितना इन्होंने थ्रो किया, 87.66 मीटर का। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो आप देखो नीरज चोपड़ा के कुछ रिकॉर्ड्स हैं, फटाफट से फिर से रिवाइज कर लेते हैं। सो आप देखो टोक्यो ओलंपिक 2020 में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था विथ 87.58 मीटर थ्रो के साथ। पावो नुर्मी गेम्स 2022 में हुए थे, इसमें इन्होंने सिल्वर मेडल जीता। 2022 में वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप हुई थी, जिसमें इन्होंने सिल्वर मेडल जीता। डायमंड लीग 2022 टूर्नामेंट हुआ था, इसमें इन्होंने गोल्ड जीता। ओके, तो मेनली आप देखो गोल्ड सिल्वर, ओके, यही सारे मेडल्स इनके पास आते हैं। और ये वर्ल्ड नंबर प्लेयर भी है नीरज चोपड़ा जेवलिन थ्रो में, तो इनका नाम आपको और इनके जो रिकॉर्ड्स हैं ये आपको याद रखने हैं, राइट। नेक्स्ट अब आप देखो डैश बिकम्स फर्स्ट इंडियन क्रिकेटर टू बी पार्ट ऑफ कैरिबियन प्रीमियर लीग। ओके, तो आप देखो ऐसी कौन सी पहली इंडियन क्रिकेटर बनी है जो पार्ट बनी है कैरिबियन प्रीमियर लीग की, राइट। तो कौन बनी है, श्रेयांका पाटिल। वुमेन्स कैरिबियन प्रीमियर लीग में इनको सेलेक्ट किया गया है। तो आप देखो कैरिबियन लिखा है ना, तो आप देखो जिसके अंदर कैलिबर होगा उसी को दिया जाएगा। ओके, उसी को ये श्रेय मिलेगा। तो श्रेय से ही श्रेयांका पाटिल याद रखना है। तो किसको मिला, कौन फर्स्ट इंडियन क्रिकेटर बनी, तो श्रेयांका पाटिल, राइट। नेक्स्ट इज 132 डूरंट कप टूर्नामेंट टू बी ऑर्गेनाइज। कहाँ पे ऑर्गेनाइज होगा डूरंट कप, बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ पे होगा, कोलकाता में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, राइट। 3 अगस्त से 3 सितंबर तक चलेगा, अप्रॉक्स 1 मंथ तक। ओके, 2022 डूरंट कप फुटबॉल से रिलेटेड है। विनर कौन रहा था, तो बेंगलुरु रहा था। कहाँ पे हो रहा है, कोलकाता में हो रहा है इस बार। ठीक है, डूरंट कप कोलकाता 2022 का विनर कौन था, तो कौन था, बेंगलुरु। ओके, एक एक पॉइंट आपको अच्छे से समझना है, क्योंकि आप देखो बहुत सारे टूर्नामेंट हैं। ओके, बार बार आपको पढ़ना पड़ेगा, तभी आप क्लियरिटी के साथ इसको याद कर सकते हो। नेक्स्ट अब आप देखो SAFF चैंपियनशिप 2023। ओके, सो साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन किसने जीता, तो किसने जीता, इंडिया ने ही जीता, राइट। और सुनील छेत्री इसके कैप्टन भी है। अवार्ड की बात करें तो आप देखो हाईएस्ट गोल स्कोरर का अवार्ड मिला है सुनील छेत्री को, 6 गोल्स इन्होंने किए हैं। होस्ट कहाँ पे हुआ, तो बेंगलोर के श्री कांति वीरा स्टेडियम में। ओके, डिफीट किसको किया फाइनल में, तो कुवैत को। तो आपको याद रखना है कि SAFF चैंपियनशिप 2023 किसने जीता, हमारे इंडिया ने ही जीता। ओके, बहुत अच्छे से आपको ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट अब आप देखो डैश वॉज इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ द बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया। तो बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट इलेक्ट किए गए हैं, क्या नाम है इनका, आधव अर्जुना। ओके, सो आधव अर्जुना वॉज सेलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ बास्केटबॉल फेडरेशन। तो इन्हें बास्केटबॉल फेडरेशन का रिसेंटली अभी कुछ टाइम पहले इन्हें प्रेसिडेंट सेलेक्ट किया गया था। ओके, 58 कैनेडा ओपन 2023। तो विनर की बात करें तो मैन सिंगल में किसने जीता, लक्ष्य सेन ने जीता, जो बैडमिंटन से रिलेटेड है। ओके, कैनेडा ओपन, लक्ष्य सेन बैडमिंटन, राइट। नेक्स्ट इज वर्ल्ड आर्चरी यूथ चैंपियनशिप। अब आप देखो वर्ल्ड आर्चरी यूथ चैंपियनशिप हुई। ओके, जिसमें कौन विनर रहा, साउथ कोरिया विनर रहा, जिसमें इसने 10 मेडल जीते इंक्लूडिंग 6 गोल्ड एंड 4 सिल्वर मेडल। ओके, इंडिया इसमें रहा सेकेंड पोजिशन पे, राइट। 11 मेडल्स जीते इंक्लूडिंग 6 गोल्ड 1 सिल्वर एंड 4 ब्रॉन्ज। ओके, तो आप देखो यहाँ पर इंडिया ने 11 मेडल्स जीते हैं, और यहाँ पर जो गोल्ड है वो भी बिल्कुल सेम है। ओके, बट इसके बाद फिर देखा जाता है कि आपने सिल्वर कितना जीता, गोल्ड भी सेम है। ओके, और मेडल्स भी इंडिया के ज़्यादा है, बट आप देखो इसने 4 सिल्वर मेडल ज़्यादा जीत लिए, बट इसने सिल्वर 1 जीता, ब्रॉन्ज ज़्यादा जीत लिए। तो फर्स्ट पे कौन आ गया, फिर साउथ कोरिया आ गया। ठीक है, तो वर्ल्ड आर्चरी यूथ चैंपियनशिप इंडिया कौन सी पोजीशन पे रहा, सेकेंड पोजीशन पे। ओके, नेक्स्ट अब आप देखो पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 जो पेरिस में हुआ। यहाँ पर एक विनर का नाम आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, अजीत सिंह। इन्होंने गोल्ड जीता है एथलेटिक्स में, वो भी किसमें, जेवलिन थ्रो में। ओके, सो पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 हुई, जिसमें विनर कौन रहे, अजीत सिंह रहे, जिन्होंने गोल्ड जीता। जेवलिन थ्रो के ये प्लेयर है, कहाँ पे हुआ, पेरिस में, क्योंकि नीरज चोपड़ा का नाम भी बहुत आता है। ओके, जेवलिन थ्रो में, तो उनके साथ साथ ये प्लेयर भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि इन्होंने गोल्ड जीता
पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में, ओके, वो भी किससे में, जैवलिन थ्रो में, राइट। नेक्स्ट अब आप देखो एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023। सो एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 किसने होस्ट किया, बैंकॉक ने होस्ट किया, कहाँ पर, थाईलैंड में। इंडिया ने इसमें थर्ड पोजीशन गेन की विद 27 मेडल्स के साथ, ओके। याद रखना है आपको, एशिया में एथलेटिक्स चैंपियनशिप हुआ, ओके, एशिया में एथलेटिक्स चैंपियनशिप हुआ, थर्ड पोजीशन मिली इंडिया को, ओके। कितने गोल्ड जीते, तो इसने 6 गोल्ड जीते और 27 मेडल्स के साथ। तो फर्स्ट पे रहा जापान 37 मेडल्स के साथ, सेकंड पे रहा चाइना 22 मेडल्स के साथ, थर्ड पे रहा इंडिया विद 27 मेडल्स के साथ, ओके। क्योंकि गोल्ड किसने ज़्यादा जीत लिए, 2 ज़्यादा जीत लिए चाइना ने, इसलिए ये सेकंड पोजीशन पे आ गया, ठीक है। याद रखने आपको इससे बहुत अच्छे से। विनर कौन रहा, जापान रहा, सेकंड पे रहा चाइना। अब यहाँ पर देखो जिसने जिसने गोल्ड जिताया इंडिया को, जिन प्लेयर्स ने गोल्ड जीता, तो आप देखो ज्योति यादजी, पारुल चौधरी, तजिंदर सिंह दूर, अब्दुल्ला अबू बैकर, अजय कुमार सरोज एंड मिक्स्ड रिले टीम ने जीता है गोल्ड, ओके। तो ये एथलेटिक्स जो चैंपियनशिप हुई है, एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप, इंडिया की पोजीशन इसमें कितनी रही, थर्ड रही। नेक्स्ट अब आप देखो डैश मेड हिस्ट्री बाय एस्टैब्लिशिंग अ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर द फास्टेस्ट हिट ऑफ 565 किलोमीटर पर आवर इन बैडमिंटन बाय अ मेल प्लेयर, ओके। तो आप देखो 565 किलोमीटर पर आवर का एक फास्टेस्ट हिट शॉट मारा है, किसने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, तो रिसेंटली ये हुआ है, ये हिस्ट्री क्रिएट की है किसने, इंडिया के सात्विक साई राज रनिक रेड्डी। अभी हमने देखा स्विस ओपन में इन्होंने मेंस डबल में जीता, ओके, चिराग शेट्टी के साथ, ओके, इंडोनेशिया ओपन में जीता। अब इन्होंने सात्विक साईराज रैनिक ने एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना दिया है, तो याद रखना है आपको, सात्विक साईराज रैनिक रेड्डी ने फास्टेस्ट शॉट मारा है 565 किलोमीटर पर आवर से। नेक्स्ट इज डैश बिकम यंगेस्ट पर्सन टू क्रॉस नॉर्थ चैनल, जिसने नॉर्थ चैनल क्रॉस किया है, क्या नाम है इनका, अंशुमन झिंगरन, ओके। तो ये यंगेस्ट बन गए हैं पर्सन, वो भी कहाँ के हैं, इंडिया के, अंशुमन झिंगरन, ओके। ध्यान रखना है आपको, यंगेस्ट पर्सन टू क्रॉस नॉर्थ चैनल, अंशुमन झिंगरन। नेक्स्ट इज डैश अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ आईसीसी वर्ल्ड कप 2023। सो आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 के ब्रांड एम्बेसडर किसको अपॉइंट किया गया है, तो शाहरुख खान को, ओके। सो आप देखो शाहरुख खान बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं क्रिकेट में, तो इस बार इनको ही ब्रांड एम्बेसडर बना दिया आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 का, किसको, शाहरुख खान को। नेक्स्ट इज डैश बिकम इंडिया 83rd ग्रैंड मास्टर, 83rd ग्रैंड मास्टर बने इंडिया के, कौन, आदित्य सामंत, ओके। सो 83rd ग्रैंड मास्टर आदित्य सामंत। 82 ग्रैंड मास्टर कौन बना, अभी हमने पीछे पढ़ा, वी प्रणीत। 81st ग्रैंड मास्टर कौन बना, सयांतन दास। 81 सयांतन दास, 82 वी प्रणीत एंड 83rd आदित्य सामंत, ओके। और आप देखो ये जो ग्रैंड मास्टर है ना, तो ऐसा नहीं कि इनसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, आपके एसएससी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि 79th ग्रैंड मास्टर कौन बने, इस टाइप का क्वेश्चन आया था आपके एग्जाम में, ओके। तो आपको ये ग्रैंड मास्टर्स याद रखने हैं। नेक्स्ट अब आप देखो आईएसएसएफ जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023, ओके। तो आईएसएसएफ की जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई है 2023 की, जिसमें कौन विनर रहा, चाइना विनर रहा, इंडिया रहा सेकंड पोजीशन पे 17 मेडल्स के साथ, इंक्लूडिंग 6 गोल्ड, 6 सिल्वर एंड 5 ब्रॉन्ज, ओके। कौन सा एडिशन हुआ, तो थर्ड एडिशन रहा। फर्स्ट पे कौन रहा, चाइना 28 मेडल्स के साथ, सेकंड पे रहा इंडिया विथ 17 मेडल्स के साथ, ओके। सो आईएसएसएफ यानी कि शूटिंग से रिलेटेड है ये, कौन जीता, तो चाइना ने जीत लिया, ओके। 2023 का आईएसएसएफ चैंपियनशिप कौन फर्स्ट पे रहा, चाइना रहा, सेकंड पे कौन आया, इंडिया आया, ओके। याद रखना है आपको, इंडिया ने 17 मेडल्स जीते हैं और चाइना ने 28 जीते हैं, ओके। ओके, सो आप देखो इंडिया फर्स्ट ऑनलाइन गेमिंग एकेडमी इन कहाँ पे खोली गई, मध्य प्रदेश में, ओके। तो ऑनलाइन एकेडमी इंडिया की फर्स्ट कहाँ पे, सेंटर में खोली गई इंडिया के, तो सेंटर यानी कि मध्य, तो क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश, ओके। नेक्स्ट अब आप देखो इंडिया गेट फर्स्ट एवर नाइट स्ट्रीट रेसिंग सर्किट इन, अब इंडिया को फर्स्ट नाइट स्ट्रीट रेसिंग सर्किट मिला है कहाँ पर, चेन्नई में, ओके। तो बस याद रखना है आपको, नाइट में भी आप स्ट्रीट रेसिंग कर सकते हो, कहाँ पे, चेन से चेन्नई। तो दोनों ही पॉइंट याद रखना है, इंडिया का फर्स्ट ऑनलाइन गेमिंग एकेडमी कहाँ पे ओपन किया गया, मध्य प्रदेश में, एंड इंडिया गेट्स फर्स्ट एवर नाइट स्ट्रीट रेसिंग सर्किट इन चेन्नई, राइट। नेक्स्ट अब आप देखो एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी टाइटल 2023 जो रिलेटेड है हॉकी से, ओके। हॉकी से रिलेटेड है, हॉकी में किसने जीता, इंडिया ने जीता, जो इसका 4th टाइटल था, ओके। किसको डिफीट किया, मलेशिया को डिफीट किया, कहाँ पे हुआ ये, द मेयर राधा कृष्ण स्टेडियम इन चेन्नई, चेन्नई में हुआ ये, इंडिया का ये 4th टाइटल था, कौन सा, एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी टाइटल हॉकी का 2023 का, ओके। रिसेंटली अब आप देखो आईसीसी ने अनवील किया है मेल एंड फीमेल मस्कट फॉर क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023। सो जो क्रिकेट वर्ल्ड कप होने वाला है 2023 का, इसमें आईसीसी ने अनवील किया है मेल एंड फीमेल मस्कट, ओके। तो यहाँ पर आप देख सकते हो अभी इसका कोई नाम नहीं दिया गया,
ओके। तो बस यहाँ पर इन्होंने ये मस्कट लेके आए हैं, तो लोग यहाँ पे जो डिमांड भी कर रहे हैं कि आप इनको नेमिंग करो इनकी। ओके, तो अभी इसका कोई नेम नहीं है, बस ये एक एज अ मस्कट अभी अनवील किया है आईसीसी ने, तो यहाँ पर आप इसको देख सकते हो। ओके, सो आप देखो जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट्स हुए हैं जनवरी से लेकर अगस्त तक, वो हमने रिवाइज कर लिया है, उसे हमने पढ़ लिया। ओके, सो अब आप देखो जिसमें इंडिया फर्स्ट रहा, जिसमें इंडिया की पोजीशन कितनी रही, फर्स्ट पोजीशन पे रहा, तो उसे हम देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देखो, सबसे पहले हमने देखा टूर्नामेंट्स WPL, ओके, वुमेन्स प्रीमियर लीग, जो फर्स्ट टाइम हुआ और जिसमें कौन विनर रहा, मुंबई इंडियंस विनर रही। ओके, फिर आप देखो एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप हमने देखी, कौन सी, एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप, और इसमें इंडिया को पोजीशन मिली 7th पोजीशन। ओके, फिर हमने देखा वुमेन्स बॉक्सिंग। अब वुमेन बॉक्सिंग में ओके, निखत जरीन जो बहुत ही एक्सपर्ट है, तो वुमेन्स बॉक्सिंग में इंडिया को उन्होंने गोल्ड जिताया और चारों ही गोल्ड मिले हैं, जिसकी वजह से इंडिया फर्स्ट पोजीशन पे रहा। ठीक है, तो वुमेन प्रीमियर लीग, एशियन रेसलिंग में 7th पोजीशन मिली इंडिया को, वुमेन के बॉक्सिंग में फर्स्ट पोजीशन मिली। ओके, स्विस ओपन में हमने पढ़ा कि मेंस डबल की अगर हम बात करें तो चिराग शेट्टी, ओके, और सत्विक साईराज, चिराग शेट्टी एंड सत्विक साईराज की बात करें तो इन्होंने मेंस डबल में ये विनर बने। ओके, सो नेक्स्ट हमने देखा आईसीसी अंडर-19 वुमेन्स, और जिसमें इंडिया ने वॉन किया। कौन सी कंट्री जीती इसमें, तो हमारा इंडिया ही जीता। ओके, फिर हमने देखा मेंस हॉकी जूनियर एशिया, फिर हमने पढ़ा मेंस का हॉकी, हॉकी का टूर्नामेंट हुआ, वो भी किसका, जूनियर का, और इसमें भी इंडिया ने बाजी मार ली और फर्स्ट पोजीशन पे रहा। ओके, तो ये हमने देखा। फिर हमने देखा SAFF यानी कि साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन, और इसमें भी जो मेंस की टीम है फुटबॉल में, इसने बाजी मार दी, सुनील छेत्री की टीम, तो इंडिया को इसमें फर्स्ट पोजीशन मिली। ओके, फिर हमने देखा एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप, तो एशियन का एथलेटिक्स चैंपियनशिप हुआ और जिसमें इंडिया को एथलेटिक्स में थोड़ा सा पीछे रह गया और 3rd पोजीशन मिली। ओके, फिर हमने देखा ISSF जूनियर, जूनियर का शूटिंग हुआ, तो जूनियर का शूटिंग हुआ तो इंडिया को इसमें 2nd पोजीशन मिली, और फर्स्ट पे कौन आ गया, फर्स्ट पे चाइना आ गया, तो चाइना इसमें फर्स्ट पे आ गया। फिर हमने लास्ट क्या पढ़ा, एशियन चैंपियनशिप हुआ हॉकी का। ओके, तो एशियन चैंपियनशिप हुआ हॉकी का, और इसमें भी इंडिया ने फर्स्ट पोजीशन गेन की, इट मीन्स इंडिया इसमें विनर रहा। ओके, और ये इंडिया का 4th टाइटल था, राइट। तो आई होप आपको याद आ गया होगा क्या क्या हमने पढ़ा। अब फटाफट से हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे, ओके, कि हमने क्या क्या पढ़ा, तो रिवाइज करते हैं, राइट। सो आप देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, IPL 2023 में मैन ऑफ द मैच किसने जीता। सो हु हैज वॉन द मैन ऑफ द मैच इन IPL 2023, किसने मैन ऑफ द मैच जीता, तो किसने जीता, डेवॉन कॉनवे ने। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वॉज द कॉस्टलीस्ट प्लेयर ऑफ IPL ऑक्शन 2023, तो सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बिके थे, कौन बिके, सैम क्यूरन, राइट। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज महिला प्रीमियर लीग का पहला खिताब किसने जीता, हु वॉन द फर्स्ट वुमेन प्रीमियर लीग टाइटल, तो फर्स्ट टाइटल किसने जीता, किसने जीता, मुंबई इंडियंस ने, राइट। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। किसको हराया, दिल्ली कैपिटल्स को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2023 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारत की रैंक, इंडियाज रैंक इन 2023 एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप, तो मैंने आपको बताया एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में इंडिया की कौन सी पोजीशन रही इस बार, तो 7th पोजीशन रही। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी मेडल्स डिड इंडिया विन इन द वुमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप, वही ओके, जिसमें इंडिया को इस बार फर्स्ट पोजीशन मिली, इंडिया ने फर्स्ट पोजीशन गेन की, और कितने गोल्ड मेडल जीते, 4 गोल्ड मेडल जीते। सो इंडिया ने 4 मेडल जीते हैं टोटल। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, सो याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब आप देखो, बिकम द यंगेस्ट पर्सन टू क्रॉस द नॉर्थ चैनल। ओके, तो कौन यंगेस्ट पर्सन बना जिसने नॉर्थ चैनल को क्रॉस किया, कौन बना, ओके, तो अंशुमन झिंगरन, राइट। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज रणजी ट्रॉफी 2023 का विजेता कौन है, हु इज द विनर ऑफ रणजी ट्रॉफी 2023, कौन है, सौराष्ट्र है, रेस्ट ऑफ इंडिया है, मध्य प्रदेश है, या असम स्क्वाड। ओके, तो किसने जीता, तो रेस्ट ऑफ इंडिया ने जीता। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सो आप देखो रणजी ट्रॉफी जो है 2023, ओके, एंड 2022 दोनों का ही टाइटल किसने जीता, रेस्ट ऑफ इंडिया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज द विनर ऑफ मेंस ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023, मेंस ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 के विनर कौन है विनर, जो आसपास भी नहीं वॉक कर पाए आसपास, आज से ऑस्ट्रेलिया वॉक से नोवाक, सो नोवाक जोकोविच। ओके, सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलियन वॉन द ICC वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप टाइटल बाय डिफीटिंग, ऑस्ट्रेलिया ने वॉन किया ICC वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप टाइटल बाय डिफीटिंग, किसको डिफीट किया था, तो किससे डिफीट किया, साउथ अफ्रीका को, राइट। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का शुभंकर क्या है, व्हाट इज द मस्कट ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022। ओके, तो यहाँ पर आप देखो खेलो इंडिया यूथ गेम्स का पूछा है, वो भी 2022 का,
क्या था इसका मस्कट? ओके, तो इसका मस्कट क्या था? धाकड़। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो सबके कौन कौन से मस्कट हैं ये आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से याद रखना है। ओके, सो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 की बात हो रही है यहाँ पर। देखो 22 में क्या था? धाकड़ था। सो ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज विच कंट्री इज द चैंपियन इन मेंस हॉकी जूनियर एशिया कप 2023? ओके, मेंस हॉकी जूनियर एशिया कप। तो मेंस हॉकी में भी आगे है कौन? जूनियर, राइट। एशिया की बात हो रही है तो एशिया में कौन विनर रहा? इंडिया ही रहा। किसको हरा के? पाकिस्तान को हरा के। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज हु हैज होस्टेड द खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023? खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 किसने होस्ट किया? उत्तर प्रदेश ने किया। ओके, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हु इज द विनर ऑफ फ्रेंच ओपन 2023 इन वुमेन्स कैटेगरी? फ्रेंच ओपन की बात हो रही है। ओके, वुमेन्स कैटेगरी में हमने कैसे याद रखा? फ्रेंच ओपन को हमने रिलेट कर दिया फ्रेंच फ्राई। फ्रेंच फ्राई खाते हैं किसी ना किसी मीठे सॉस के साथ। ओके, स्वीट के साथ। स्वीट से स्वित्विक याद रखा था हमने, सो ईगा स्वित्विक। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट इज पुरुष युगल में स्विस ओपन 2023 का विजेता कौन है? तो द विनर ऑफ स्विस ओपन 2023 इन मेंस डबल। मेंस डबल में कौन जीता? इंडिया के जीते। कौन थे? लक्ष्य सेन एंड चिराग शेट्टी, सात्विक साईराज रनिक रेड्डी, चिराग शेट्टी, या फिर रोहन बोपन्ना एंड लक्ष्य सेन। कौन था? तो कौन थे? सात्विक साईराज रनिक रेड्डी एंड चिराग शेट्टी। ओके, याद आ गया होगा आपको। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, राइट। और सात्विक साईराज रनिक रेड्डी ने इन्होंने रिकॉर्ड भी बनाया है किसका? फास्टेस्ट हिट करने का। ओके, 565 किलोमीटर पर आवर से। सो ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु विल होस्ट द 37th नेशनल गेम्स? तो 37th नेशनल गेम्स कौन होस्ट करने वाला है? तो कौन होस्ट करने वाला है? कौन? 37th यानी कि 37 सेट। तो सेट गो, रेडी सेट गो, तो गो से गोवा। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज हु विल होस्ट द फीफा वर्ल्ड कप 2026? फीफा वर्ल्ड कप 2026 कौन होस्ट करने वाला है? फीफा की बात हो रही है, कौन होस्ट करेगा 2026 का? तो हमने पढ़ा था ना यूसीएम या फिर एमसीयू। तो यूएसए, कनाडा एंड मैक्सिको। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज हु इज द विनर ऑफ एशियन कबड्डी चैंपियनशिप 2023? फिर से कबड्डी की बात हो गई। तो कबड्डी में इंडिया कैसे पीछे रहेगा? वो भी एशिया में। ओके, तो कबड्डी में तो पीछे रह नहीं सकता इंडिया। तो कौन जीता? इंडिया जीता। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज इंडिया वॉन द SAFF चैंपियनशिप 2023 टाइटल बाय डिफीटिंग। अब इंडिया ने ओके फुटबॉल चैंपियनशिप जीता, 2023 टाइटल जीता। किसको डिफीट किया? तो किसको डिफीट किया? ओके, सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि यहाँ पर पूछा है कि किसको हरा के इंडिया ने जीता, तो कुवैत को। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज विच इंडियन हैज रिसेंटली वॉन द गोल्ड मेडल इन जेवलिन थ्रो इन द पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप हेल्ड इन पेरिस? ओके, तो पेरिस में एक पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप हुई, तो किसने गोल्ड मेडल जीता? तो किसने गोल्ड मेडल जीता? वो भी जेवलिन थ्रो में। तो किसने जीता? अजीत सिंह ने। ओके, सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी मेडल्स डिड इंडिया विन इन एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023? अब एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप हुआ। ओके, तो एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप हुआ, इंडिया ने इसमें कितने मेडल जीते? तो इंडिया ने इसमें 27 मेडल जीते। इंडिया ने इसमें 27 मेडल जीते। सो 27 इज द करेक्ट आंसर। ओके, और ओवरऑल इंडिया की रैंक कितनी रही इसमें? सेकेंड पोजिशन पे। ओके, तो ध्यान रखना है आपको एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में इंडिया ने इसमें 27 मेडल जीते। और कौन सी पोजीशन रही? सेकंड पोजीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज भारत की पहली ऑनलाइन गेमिंग अकादमी कहाँ खोली गई है? ओके, तो भारत की पहली ऑनलाइन एकेडमी कहाँ पे खोली गई है? तो कहाँ पे? सेंटर में। सेंटर यानी कि मध्य प्रदेश। ओके, सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज इंडिया वॉन इट्स डैश टाइटल इन एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी टाइटल 2023। अब एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी हुई है, टाइटल मिला है इंडिया को, और इंडिया ने इसमें अपना कौन सा टाइटल जीता है? तो ये किससे रिलेटेड था? टूर्नामेंट हॉकी से। ओके, इंडिया ने इसमें कौन सा टाइटल जीता है? 4th नंबर का। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, राइट। सो आप देखो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे एंड जितने भी स्पोर्ट्स इवेंट हुए हैं टूर्नामेंट, वो हमने पढ़ लिया है। आई होप आपको बहुत अच्छे से याद हो गया होगा, राइट। आपको रिवाइज करते रहना है कि आपको सारी चीज़ें याद रखें। तो आप देखो जीके अगर आप रिवाइज करते रहोगे उतना ही अच्छे से आपको याद रहेगा। सो आई होप ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करे। सो मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट वीडियो।